एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिनके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक 2 दिन के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि उसी पैटर्न पर आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिस तरह पहले का संबंध दूसरे से होता है या जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो है वो मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, उसी प्रकार कपड़े जो है कौन बनाता है, दर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसे प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो समान हो जाते हैं और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा? 144। क्यों, देख लेते हैं। 343 होता है 7 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब, 729 होता है 9 का क्यूब, लेकिन 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है। 3 देखिए सेम है, क्यूब है, और एक स्क्वायर है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है 53 में आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? प्लेटफॉर्म जो है ये आपका धरती पे होता है, मतलब ज़मीन पर है, और पार्क जो या लॉन कह सकते हैं ये भी ज़मीन पर होता है, बस स्टैंड ये भी ज़मीन पर होता है, लेकिन बंदरगाह ये जल पर होता है, जल स्थल होता है ये। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7-5 ये लिखा जाता, कोड लिखा है, तो फ्रांस को कैसे लिखेंगे? तो जर्मनी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GERMANY। तो देखिए, जी का कोड दिया हुआ है 7, ई का दिया हुआ है 5, आर का दिया हुआ है 18, एम का दिया हुआ है 13, ए का दिया हुआ है 1, एन का दिया हुआ है 14 और बाई का दिया हुआ है 25। और एक्चुअल में भी इन अल्फ़ाबेट के कोड यही होते हैं, तो फ्रांस के भी यही कर देंगे। तो फ्रांस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRANCE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का होता है 6, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और सी का होता है 3 और ई का होता है 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि प्रोहिबिशन को एक कूट भाषा में ये कोड लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले शब्द जो दिया हुआ उनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROHI, और कौन कौन से हैं? BI और फिर TION, ये दिया हुआ है। अब इनके कोड लिख लेते हैं। P का कोड आपका क्या है? 6, R का कितना दिया हुआ है? 8, O का कितना दिया हुआ है? 0, H का कितना है? 3, I का दिया हुआ है 2 और V का दिया हुआ 1 और फिर I का कितना है? 2, फिर T का कितना है? 4, फिर I का कितना है? 2, O का कितना है? 0 और N का है 5। ये दिया हुआ है। तो हमें किसका बताना है? इनहिबिशन का। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, INHIVITION। अब इनके कोड लिख देते हैं। कोड क्या होंगे? आई का देखिए ऊपर कितना दिया हुआ, आई का ऊपर दिया हुआ है 2, तो आई के नीचे 2 लिख दिया। एन का ऊपर कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 लिख दिया। एच का देखिए ऊपर कितना दिया हुआ है? एच का दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिया। आई का देखिए ऊपर फिर से आई का 2 दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। अब बी का कितना है? बी का कोड है 1, तो बी के नीचे 1 लिख देते हैं। फिर आई का देखिए, आई का लिख चुके हैं 2, फिर टी का देखिए कितना दिया हुआ है? टी का 4, फिर आई का फिर लिख देते हैं, आई का कितना है? 2, ओ और एन का कितना है? 5, ओ 0 और 5।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। पहला समीकरण है 7 × 8 × 3 = 873। 7 को ए माना, 8 को बी माना और 3 को सी माना। इससे आपका क्या बनना है? 873। तो 8 को हम लोगों ने क्या माना? वी। 7 को माना ए, 3 को माना है सी। तो बी ए सी टर्म में यह बन गया। तो इसको आगे का समीकरण भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। ए बी सी मान लेते हैं। तो 9 को क्या माना है? वी। 5 को माना ए और 4 को माना सी। तो बी ए सी टर्म में यह भी हो गया। यही तरीका जो पूछा गया उसमें भी लगाएंगे, ए बी सी। तो बी ए सी टर्म में बनाना है। तो बी का क्या है? 7, ए का कितना है? 2 और सी का कितना है? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 725। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको चुनने पर समीकरण में जो चिन्ह है उनको रखने पर दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। तो कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो ऑप्शन सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 6 है, पहले स्टार की जगह कौन सा रखेंगे? मल्टीप्लाई। फिर 15 दूसरे स्टार की जगह रखेंगे डिवाइड। फिर है आपका 10 तीसरे स्टार की जगह रखेंगे प्लस 3 और चौथे स्टार की जगह रखेंगे बराबर 12। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, सॉरी डिवाइड का सॉल्व करेंगे। तो 10/5 तो 6 × 15 ये 10 हो जाएगा। 15/10 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और ऊपर हो जाएगा 2 तियाँ 6। 5 से काटेंगे, 5 तियों 15। ओके गैस, तो 9 + 3 तो आपका किसके किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर लास्ट में तीसरे कॉलम को। और तीसरे कॉलम में आपको तीसरे नंबर वाली संख्या निकालनी है। तो हम लोग पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में तीसरे नंबर वाली संख्या निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं। सबसे पहले पहले कॉलम में है नंबर 288। 288 को रखते हैं और हमें निकालना 8 निकालना। कैसे निकालेंगे? तो 288 में क्या करेंगे? बटे में 12 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, तो 12 से काटते हैं। 12 दूनी 24, 5 चौक 48, फिर 3 से काटेंगे तो 8 24। देखिए 8 के बराबर आ गया। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। 520 को ऊपर रखेंगे और बटे में पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो ये 13 से काटते हैं 13 चक्कू 52। 5 से काटते हैं 5 अट्ठे 40, 8 आ गया आपका। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 384 को ऊपर रखा और बटे में पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। 16 से काटते हैं 16 दूनी 32 और 16 चक्कू 64 बटे 6 और इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन है इज राइट आंसर। यदि KED/G को एक कूट भाषा में EKD/G लिखा जाए तो उस कूट भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका ऊपर लगेगा वही तरीका हम लोग लाइट के लिए लगाएंगे। तो क्या करेंगे? KED और G/, इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है EKD/, और G, ये बन रहा है। देखिए डी वाला जो बीच वाला है सेम टू सेम बीच में रहा और आगे वाले दो अल्फ़ाबेट आपस में जगह बदल ली, लास्ट वाले दो अल्फ़ाबेट आपस में जगह बदल ली। यही तरीका लाइट के लिए लगाएंगे। तो लाइट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जी वाला देखिए बीच में ही रहेगा। स्टार्टिंग के दोनों अल्फ़ाबेट पलट जाएंगे, आई और एल ये हो जाएंगे और लास्ट वाले दोनों पलट जाएंगे, टी और एच। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आंसर आपका कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी, ILGTH। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, छोटे से बड़े? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए अक्षर आप बनाएंगे, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद वाक्य बनाओगे, उसके बाद पूरा पैराग्राफ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 69 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट आपको बताने हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, जे से आई बनाते हैं, बीच में एक अल्फ़ाबेट छोड़ देते हैं। जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9। तो 10 से 9 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर एक छोड़ के अगला बनाते हैं, एच का होता है 8, 9 से 8 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब फिर एक छोड़ के क्वेश्चन मार्क बनेगा पहला वाला। तो पीछे हम लोगों ने सभी में एक एक घटाया, तो आगे भी एक घटेगा, तो 7 आएगा। 7 किसका होता है, जी। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया, जी। तो ऑप्शन ए में